क्वेश्चन नंबर 10 है अ डीजल जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट। एक फंक्शन गिवन है जिसमें जनरेटर जो है उसकी फ्यूल बर्निंग है, उसका एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो गैलन्स पर आवर, यानी ये गैलन्स हैं और एक्स जो है वो आवर्स हैं। तो गैलन्स पर आवर का एक फंक्शन है। प्रोड्यूसिंग पर आवर व्हेन प्रोड्यूसिंग एक्स 1000 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज दैट फ्यूल कॉस्ट, हमारे पास जो फ्यूल कॉस्ट है वो हमारे पास क्या बन रही है 2.25 अ गैलन, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट इफ द जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर्स। यानी हमारे पास जो टाइम है वो 32 आवर्स है। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन कॉस्ट का फंक्शन गिवन नहीं है। देखिए गैलन्स का हमारे पास है कि पर आवर कंजम्पशन ऑफ गैलन्स है और एक गैलन की कॉस्ट है $2.25। हमें अब 32 आवर्स तक वर्क करना है और मिनिमम कॉस्ट उसको बतानी है। तो हमारा यहाँ पे जो वर्किंग स्टार्ट होगी सोल्यूशन वो ये स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे पास गैलन का फंक्शन है, यानी जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1/48 300 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2x। ठीक है, ये गैलन्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पर आपको ये एक बात जहन में रखनी है कि x जो पर आवर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ज़रा लेस देन 0 तो आप जा ही नहीं सकते इसके अंदर। अब यहाँ पर जो टोटल टाइम है हमारे पास वो कितना गिवन है 32 आवर्स। 32 आवर्स, ठीक है, ये हमारे पास गिवन आ गया। और जो पर गैलन कॉस्ट पड़ रही है वो हमारे पास क्या पड़ रही है $2.25, ये है पर गैलन। ठीक है, अब हमें कॉस्ट का फंक्शन तैयार करना है, यानी फंक्शन ऑफ कॉस्ट जो है ये अब हमें खुद तैयार करना होगा। फंक्शन ऑफ कॉस्ट, तो उसका फंक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, सी ऑफ एक्स का फंक्शन अगर हमारे पास गैलन्स यानी जी ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन आ जाए, नंबर ऑफ गैलन्स आ जाएं, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है, कितना टाइम तक हम उसको यूज़ करेंगे, और उसमें जो कॉस्ट ऑफ पर गैलन है वो क्या है 2.25। यानी इसको हम पहले फंक्शन में लिख रहे हैं तो एज फंक्शन लिख लेते हैं कि पर गैलन कॉस्ट, पर गैलन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो 1/48 इंटू 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x। टाइम हमारे पास है 32 आवर्स और कॉस्ट है 2.25। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह के 32 मल्टीप्लाई बाय 2.25 और डिवाइडेड बाय 48 इंटू 300 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2x। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन क्या बनती है, 32 मल्टीप्लाई बाय 2.25 ये आ जाएगा 72, और 72 को डिवाइड कर लेंगे 48 से तो 3/2। ये हमारे पास कॉस्ट का फंक्शन रेडी है, 3/2 300 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2x। ये कॉस्ट सी ऑफ एक्स का हमने फंक्शन रेडी कर लिया। अब यहाँ से हम पहले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव पर, यानी डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/2 एज इट इज़, और यहाँ डिफरेंशिएट करना है हमने इस ब्रैकेट को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 x रेज टू पावर -1, रेसिप्रोकल कर लें, प्लस 2x, ताकि डिफरेंशिएट को समझना आसान हो जाए। ये अब हमारे पास हो जाएगा c प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3/2। अब देखें यहाँ पर 300 एज इट इज़ रहेगा और -1 पहले लिखा जाएगा, और -1 में से एक -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 एज इट इज़ होगा, और डिफरेंशिएट ऑफ x जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3/2 -300, और ये x की पावर हो जाएगी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें
और ये रह जाएगा +2। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, जहाँ से हमें मिलेंगी क्रिटिकल वैल्यूज़। यानी अब हम क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जाएंगे, और क्रिटिकल वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 3/2 -300 डिवाइडेड बाय x² + 2 इक्वल टू 0। तो देखें जो कोफिशिएंट है 3/2, ये तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0 यानी इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो जस्ट रह जाएगा -300 डिवाइडेड बाय x² + 2 इक्वल टू 0। अब आप इसमें -300 ओवर x² को एज इट इज़ रहने दें, इक्वल टू +2 को शिफ्ट कर दें -2। तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 300 इक्वल टू 2x², देन 2 1 ज़ा 2 और 150 यहाँ आ जाएगा। तो x² हमारे पास आ जाएगा 150, जिस पर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। तो 150 आपके पास वैल्यू बन जाएगी, वरना डेसिमल में शिफ्ट हो जाएगी ये। तो ±√150, ये हमारे पास इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इस हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है ताकि हम मैक्सिमम या मिनिमम पे जा सकें। और हमें यहाँ पर x की वैल्यू को जब कंसीडर करेंगे तो जस्ट √150 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में ये नहीं हो सकता, आवर्स जो हैं वो नेगेटिव में नहीं जा सकते। ठीक है, तो x को ग्रेटर देन 0 ही रहना है। आप इसको अंडर रूट निकाल कर भी लिख सकते हैं कि √150 ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 12.24 या 25, इसको अप्रॉक्सीमेट कर लीजिए। ठीक है, तो x की ये वैल्यू भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन पहले हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव, तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब हम इसको मूव करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा c'(x) का इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -3/2 और -300 अपॉन x² +2। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले आप फंक्शन को दोबारा रेसिप्रोकल में x² को कर लें 300 और x⁻² -2 +2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन d/dx ऑफ c'(x) 3/2 एज इट इज़, और ब्रैकेट लगा लें -300 एज इट इज़ d/dx ऑफ x⁻² -2 एंड d/dx ऑफ 2। तो यहाँ हमारे पास c'(x) जो है वो 3/2 -300 एज इट इज़, पावर पहले आ जाएगी -2 और पावर में से एक कम कर दें तो -3, और 2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 600 और अपॉन x³ पॉजिटिव कर दें। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 1800 और 1800 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 900 अपॉन x³। ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें हमने वैल्यू को पुट करना है, इसको चेक करते हैं एट x इक्वल टू √150 पर। तो यह हमारे पास c'(x) की वैल्यू है √150 इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय √150 होल क्यूब। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी हमें। हम यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं और इसको डिवाइड में इसका आंसर शो भी कर सकते हैं कि अंडर रूट जो 150 है इसका होल क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगा 0.48। ठीक है, तो ये 0.48 जो है हमारे पास ग्रेटर वैल्यू बन जाएगी 0.48, ये है ग्रेटर देन 0। तो थ्रू सेकंड डेरिवेटिव
टेस्ट हमारे पास जो सी डबल प्राइम अंडर रूट 150 है, ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है देन फंक्शन जो है, देन फंक्शन हैज़ relative minimum at x इक्वल टू अंडर रूट 150। ठीक है, तो ये अब 150 मतलब हमें इसको क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एक फंक्शन पे जाना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है, उसके लिए हम इसकी मिनिमम कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट के ओरिजिनल फंक्शन पे जाएंगे। मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने कॉस्ट का फंक्शन बनाया था वो क्या था, सी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/2 300 अपॉन एक्स प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हमें वो कॉस्ट मिल जाएगी कि वो एक्चुअल डॉलर में कॉस्ट क्या है। तो 3 यहाँ हम पुट कर देते हैं डॉलर अंडर रूट 150, तो 3/2 और 300 अंडर रूट 150 प्लस 2 अंडर रूट 150। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3/2 एज इट इज़, 300 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 150, तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 10√6 प्लस 2√150। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 2√150, तो यहाँ इनकी एडिशन से हमारे पास ये आंसर बन जाता है 20√6। 20√6 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 73.48। ठीक है, ये वैल्यू बनती है जिसको हम डॉलर में लिखेंगे कि C अंडर रूट 150 इक्वल टू $73.48। ये हमारा आंसर है जो कॉस्ट हमारे पास मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड आएगी जब हम 32 आवर्स जनरेट